जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी स्कॉर्पियंस के लिए। तो लेट्स सी स्कॉर्पियंस के पार्टनर की फीलिंग्स स्कॉर्पियंस के लिए। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। स्कॉर्पियंस के पार्टनर की फीलिंग्स स्कॉर्पियंस के लिए 17 मार्च के दिन। स्कॉर्पियंस के पार्टनर की फीलिंग्स बताइए डिवाइन। चलिए यहाँ पर प्योरिटी को क्लेरिफाई किया है। पेज ऑफ सॉर्ड, दिस वन, दिस वन, देखिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 7 ऑफ पेंटिकल की। तो 7 ऑफ पेंटिकल से मुझे दिख रहा है कि मे भी आप काफ़ी ज़्यादा पैसा, कल भी आपकी शायद यही एनर्जी आई थी। तो कुछ सिचुएशन में पॉसिबल है कि आपके पार्टनर गोल्ड डिगर हैं या फिर आपके पार्टनर किसी क्रिएटिव चीज़ से जुड़े हुए हैं, लेकिन वहाँ पर इनको सक्सेस नहीं मिल रही है। हार्डवर्क काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट बहुत कम आ रहा है। मुझे कुछ मे भी आपके पार्टनर कंटेंट क्रिएटर हैं या फिर किसी तरह की क्रिएटिविटी में इन्वॉल्व हैं। ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर आपके लिए काफ़ी एफर्ट कर रहे हैं लेकिन इनको रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहे हैं। ओके, चलिए लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, 3 साइन आ चुके हैं। तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष, सिंह और धनु राशि। नंबर है आपके लिए 7, 2, 4, 16, 5 एंड 4। तो 44 आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बाकी देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्योरिटी को क्लेरिफाई किया है पेज ऑफ सॉर्ड ने। आपके पार्टनर को पता है कि आप काफ़ी ज़्यादा प्योर हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर में भी किसी शॉर्टकट तरीके को अपना रहे हैं या फिर ये भी पॉसिबल है। देखिए फाइनेंशियल लाइफ में मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर या तो ऑथेंटिक तरीके को छोड़ के किसी शॉर्टकट का सपोर्ट ले रहे हैं जिसकी वजह से इनको सक्सेस नहीं मिल रही है। एंड ये भी दिख रहा है कि आपके मैटर में भी आपके पार्टनर या तो आपके लिए लॉयल नहीं है या फिर मुझे दिख रहा है क्योंकि एक कंडीशन मुझे ये दिख रही है कि आप काफ़ी ज़्यादा प्योर हो सकते हैं। ओके, आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा प्योरिटी है लेकिन आपके पार्टनर के अंदर उस लेवल की प्योरिटी नहीं है। पेज ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। आपके पार्टनर के अंदर कुछ छल कपट हो सकता है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा आप पे नज़र रखते हैं। ये भी पॉसिबल है कि आप काफ़ी ज़्यादा खुश दिख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट हैं एंड आपके पार्टनर को बिलीव नहीं होता है कि कोई इंसान इतना खुश, इतना इनोसेंट, इतना अच्छा कैसे हो सकता है। गोल्ड डिगर वाली एनर्जी मुझे अभी थोड़ा सा डाउट हो रहा है, ठीक है। कंपैशन को क्लेरिफाई किया है टॉवर ने। देखिए मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि आप सक्सेसफुल हैं, ठीक है। आप सक्सेसफुल हैं, आपके पास पैसा काफ़ी हो सकता है एंड आपके पार्टनर को ये दिखा कि आप काफ़ी ज़्यादा प्योर इनोसेंट व्यक्ति हैं एंड इन्होंने आपको इजी टारगेट सोचा। इनको लगा कि आप मतलब आपका शिकार करना आसान है, आपको ट्रैप करना आसान है एंड इस वजह से इन्होंने आपको प्रपोज किया, लव का कप दिया, आपके साथ अटैचमेंट शो किया। लेकिन यहाँ पे टॉवर आ चुका है। इनको लग रहा था कि आप इजीली मान जाएंगे, आप इजीली कन्विंस हो जाएंगे क्योंकि आप बहुत इनोसेंट हैं, चाइल्ड लाइक बिहेवियर है आपका। लेकिन यहाँ पे टॉवर आ गया है, मतलब कि आपने इनके प्रपोजल को या तो रिजेक्ट किया है या फिर इनकी चाहत पूरी नहीं हो पाई है। ओके, इस वजह से भी पॉसिबल है कि आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं। ग्रेस को क्लेरिफाई किया है हायरोफेंट ने। तो यहाँ भी आपके पार्टनर को समझ में आ चुका है कि आप अगर जैसे कि आपकी एनर्जी यहाँ पे हायरोफेंट की आ रही है, मतलब आप स्पिरिचुअल हो सकते हैं, आप टीचर, प्रीचर, गाइड, कोच, मेंटोर हो सकते हैं। मे बी आपके पार्टनर आपको हल्के में ले रहे थे। इनको ऐसा फील हो रहा था जैसे आप बातें बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन आप अंदर से बहुत बच्चों जैसे हैं, तो फिर आपका फ़ायदा उठा सकते हैं या फिर आप शायद इनकी चालाकी को समझ नहीं पाएंगे। ये शायद ज़्यादा चालाक बनने की कोशिश कर रहे थे, ज़्यादा
समझदार बनने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ग्रेसफुल पर्सनालिटी है आपकी। मतलब आप उस तरह के नहीं हैं कि आप किसी के साथ घटिया बिहेव करें या फिर अपने फ़ायदे के लिए किसी को यूज़ करें, इस तरह की मेंटालिटी आपकी नहीं है। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है 16/5/21। तो 21 से दिख रहा है वर्ल्ड की एनर्जी। तो ऐसा दिख रहा है कि आप पहले से कहीं ज़्यादा वाइज हैं, पहले से कहीं ज़्यादा हो सकता है इन्होंने पहले भी कई बार आपका एडवांटेज लेने की कोशिश की हो एंड उसमें इनको सक्सेस मिली हो। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि अगर आप मतलब एम्प्रेस वाली पोजीशन पे हैं, आप एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, आपका काफ़ी नेम फेम हो सकता है एंड आपको बहुत कुछ पता चल चुका है अपने पार्टनर के बारे में। एंड आपके पार्टनर अगर आपको हल्के में ले रहे थे तो इनको भी आइडिया लग चुका है कि आप सब कुछ जानते हैं एंड आपको फंसाना, आपको ट्रैप करना इतना आसान नहीं है। क्योंकि जैसे यहाँ पे बच्चों वाली एनर्जी आ रही है, आपका नेचर बच्चों जैसा हो सकता है, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ट्रैप हो जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई आपका एडवांटेज ले लेगा। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप फूल हैं एंड आपको ट्रैप किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपके पार्टनर को बहुत कायदे से समझ में आ चुकी हैं। ओके, यहाँ पे चेंज को क्लेरिफाई किया है हाई प्रीस्टस ने। ओके, तो कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने अपने आप को अपनी पर्सनालिटी चेंज करना, जैसे शेप शिफ्टर वाली एनर्जी। जैसे इन्होंने देखा कि आप हायरोफेंट हैं तो इन्होंने सोचा चलिए ठीक है कि मैं भी बहुत स्पिरिचुअल बन जाता हूँ। ओके, क्योंकि यहाँ पर तो फिलहाल मुझे फेक पर्सनालिटी नज़र आ रही है आपके पार्टनर की, कि इन्होंने आपको, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये जो एनर्जी है ये प्योरिटी की है, कि अगर आप प्योर हैं तो इनके अंदर चेंज आ गया कि ये भी हाई प्रीस्टस बन गए। ओके, एंड इनको लगने लगा था कि अगर ये आप ही के जैसा, मतलब कॉपी कैट वाली एनर्जी मुझे आ रही है कि आपके पार्टनर ने एक तो कॉपी किया है आपको, ये बहुत ज़्यादा आपके ऊपर नज़र रखते हैं एंड इन्होंने जो आपको स्टॉक किया है, तो इन्होंने सब, देखिए होता क्या है, इंसान सिर्फ ऊपरी चीज़ें वॉच कर सकता है, ऊपरी चीज़ों को कॉपी कर सकता है, कोई आपकी मेंटालिटी को कॉपी नहीं कर सकता, कोई आपकी ऑथेंटिसिटी, आपकी प्योरिटी, आपकी स्पिरिचुअलिटी एंड आपकी लॉयल्टी को कॉपी नहीं कर सकता है। वो सिर्फ आपकी बातों को कॉपी कर सकता है, आपके आउटफिट को कॉपी कर सकता है, आपके करियर को कॉपी कर सकता है। जैसे सपोज़ कीजिए कि आप ऑनलाइन कुछ काम करते हैं, आप ऑनलाइन टीचर हैं, अब किसी ने अपना कोई चैनल स्टार्ट कर दिया एंड वो भी टीचिंग करने लगा, लेकिन आपका जो मेंटल लेवल है उसको तो वो क्रॉस नहीं कर सकता ना। एंड आपके अंदर जो लॉयल्टी, आपके अंदर जो स्पिरिचुअलिटी, आपके अंदर जो नॉलेज है, विजडम है, उसको तो वो कॉपी नहीं कर लेगा। तो कॉपी कैट हमेशा कॉपी कैट रहता है। एंड यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर ये जो आपके पार्टनर है, इन्होंने आप ही को बिल्कुल कॉपी करने की कोशिश की है, अपने आप को शेप शिफ्ट कर ली अपनी, जैसे कि गिरगिट वाली एनर्जी जो होती है कि मैं भी इसी तरीके से करूँगा एंड मुझे सक्सेस मिल जाएगी। ओके, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि बेसिकली ये जो कोशिशें थी इनकी वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई हैं। ओके, क्योंकि इनका जो ये हाई प्रीस्टस वाली एनर्जी है ये आपने पकड़ ली है। आप कहीं ना कहीं डाउटफुल हो गए हैं, या तो फिर आप इतनी टैरो रीडिंग देखते हैं, या फिर आप खुद ही टैरो रीडर हो सकते हैं, या फिर आप इतने इंट्यूटिव हैं, आप इतने वाइज हैं कि आपने इनको तड़ लिया है कि ये व्यक्ति आपके लिए ठीक नहीं है। ओके, एन्चैंटमेंट को क्लेरिफाई किया है एम्परर ने। तो मुझे दिख रहा है कि देखिए 50-50 एनर्जी आ रही है, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी आई थी स्टार्टिंग में ये भी 50-50 की ही थी। तो 50% लोगों के लिए आपके पार्टनर गोल्ड डिगर हैं, क्योंकि यहाँ पे एन्चैंटमेंट का मतलब वशीकरण भी होता है। तो ऐसा दिख रहा है जैसे साम दाम दंड भेद, कि एक तरीका वर्क नहीं किया तो चलो दूसरे तरीका यूज़ किया जाए। तो ऐसा दिख रहा है कि जब इन्होंने हाई प्रीस्टस बनने की कोशिश की है तो आपने इनको तड़ लिया है एंड इनका वो चीज़ वर्क नहीं की है, जिसकी वजह से अब ये वशीकरण वगैरह ट्राई कर रहे हैं आपके ऊपर कि चलो ऐसे नहीं आप फंसेंगे तो वैसे फंसेंगे। ओके, क्योंकि ऐसा दिख रहा है जैसे इनको, ये गोल्ड डिगर हैं, इनको पैसा चाहिए, आपका पैसा चाहिए, आपकी पोजीशन चाहिए, पावर चाहिए। तो इस वजह से ये बिल्कुल मतलब साम दाम दंड भेद, कि सीधी तरीके से सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा तो टेढ़ी उंगली कर लेंगे। तो मुझे दिख रहा है कि इन्होंने आपके ऊपर वशीकरण ट्राई किया हो सकता है एंड अभी अपने असली रूप में वापस आ गए हैं। ये बेसिकली एम्परर हैं। एम्परर का मतलब ये होता है कि कुछ भी करके अपनी डिज़ायर को पूरा करना। 4 to 6 की एनर्जी, ट्विन फ्लेम की एनर्जी। तो यस, 50% लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि ये व्यक्ति सिर्फ आपके साथ अटैच हो रहे हैं पैसे के लिए, एंड 50% लोगों के लिए मुझे आपके लॉयल पार्टनर नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आपके अंदर जो चेंजेस आया है जिसकी वजह से आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो गया है कि आप बहुत प्योर इंसान हैं। इन्होंने आपको स्टॉक किया है एंड ये समझ गए हैं कि आप बहुत प्योर हैं, आप बहुत अच्छे हैं, तो इन्होंने अपने आप को चेंज किया है।
इन्होंने अपनी पर्सनालिटी, अपनी हर चीज़ को चेंज किया है, अपने अंदर प्योरिटी लेकर के आए हैं, अपनी मेंटालिटी बदली है इन्होंने। एंड ये सब कुछ सिर्फ प्यार में किया गया है। यहाँ पे कोई पर्सनल एडवांटेज या फिर इस तरह की कोई इनकी मेंटालिटी नहीं है। यस, कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर या तो किसी और के साथ मैरिड हैं, या फिर ये काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति हैं। एंड ये आपके प्यार में पड़ गए थे बहुत पहले ही। एंड इसी वजह से ये लगातार अपने आप को चेंज कर रहे थे, आपके जैसा बनने की कोशिश कर रहे थे, जिससे कि आप इनको एक्सेप्ट कर लें। क्योंकि यहाँ पे ये तो पॉसिबल मुझे अभी भी दिख रहा है कि आपने इनको रिजेक्ट किया हो सकता है। आपने कुछ ना कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से इनके ऊपर टॉवर आया, जिसकी वजह से इनको शॉक लगा। एंड इन्होंने अपनी पर्सनालिटी, अपनी हर एक चीज़ चेंज कर ली है सिर्फ आपको पाने के लिए। ओके, ट्रस्ट की एनर्जी है, ट्रस्ट को क्लेरिफाई किया है। ओके, तो ये ऐसा व्यक्ति जो मैंने पहले वाली कंडीशन बताई थी, ओके, जो गोल्ड डिगर है, तो वो ऐसा व्यक्ति है कि जब आप गिर रहे हों, ओके, तो ये सिर्फ ऐसा दिखाएंगे कि ये आपका हाथ थामने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये आपको पकड़ेंगे नहीं, आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इनको सिर्फ आपसे फ़ायदा चाहिए। ये उन लोगों में से हैं जो आपको नीचे गिर जाने देंगे, सिर्फ ये बोल करके कि मुझे तो तुम्हारी बड़ी मतलब केयरिंग बन के, ओके, लेकिन आपको गिरने देंगे, आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इनको सिर्फ आपकी जगह चाहिए, आपका पैसा चाहिए, इनको आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, ये सिर्फ दिखाते हैं आपके वेलविशर आपसे लव करते हैं, लेकिन इनकी ऐसी कोई एनर्जी नहीं है। एंड बाकी 50% लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप उन पर ट्रस्ट करें, क्योंकि वो आपको बहुत खुश रखना चाहते हैं, आपकी लाइफ में खुशियाँ लेके आना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी आ रही है। हर्मिट का मतलब ये है कि ये कोई ओल्ड सोल है, ये बिल्कुल आप ही के लेवल पे पहुंच गए हैं। आपको पाने के लिए इन्होंने बड़ी तपस्या की है, बहुत लंबा टाइम इन्होंने दिया है। क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी ये भी होती है कि काफ़ी लंबे टाइम से ये कोशिशें कर रहे हैं एंड इनको रिजल्ट नहीं मिल पाया है। तो अब ऐसा दिख रहा है कि अब ये रिजल्ट पाने के लिए जैसे इनके अंदर क्रेजी हो गए हैं कि अब मुझे रिजल्ट चाहिए, जिस वजह से ये बिल्कुल आपके प्यार में आप ही के जैसे बन चुके हैं। क्योंकि फाइनली इनको आप सिर्फ आप चाहिए, आपके सिवा कोई नहीं चाहिए। तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अवेयर होकर चेक करिएगा कि आपका पार्टनर इनमें से किस कैटेगरी में आता है। ठीक है, डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस दीजिए। दोनों के लिए कार्ड निकालने का मन कर रहा है, तो डिवाइन जो गोल्ड डिगर है उसके लिए कार्ड दीजिए। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। एंड जो लवर है उसके लिए रोमांस की एनर्जी है। तो सिचुएशन विल इम्प्रूव, जो भी गोल्ड डिगर है वहाँ पर उनकी सिचुएशन में चेंज आएगा। ठीक है, उनकी चीज़ों में चेंजेस आएंगे एंड उनको चेंज होना ही पड़ेगा। मतलब जैसा वो चाह रहे हैं, आपसे पैसा निकालना, आपका फ़ायदा उठाना, ऐसी चीज़ नहीं हो पाएगी, लेकिन आपको भी अवेयर करना पड़ेगा। एंड जो सेकंड सिचुएशन मैंने आपको बताई थी कि वो आपके लिए ऑथेंटिक हैं, लॉयल हैं, तो उनके साथ आपका रोमांस स्टार्ट होने के चांसेस काफ़ी जल्दी हैं। ठीक है, जय माता दी।